बहन भाइयों को नमस्कार। आज के हमारे चर्चा का बिंदु है कि केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने हरा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, वरना वो गरीबी दूर कर देते। ये एक हमारी सेंट्रल थीम है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। अपने दिल के अपनी दिमाग की खिड़कियां दरवाज़ा खोल लो ताकि अकल बाहर निकल सके। और फिर हम केजरीवाल जी की आगे की कथा शुरू करते हैं। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता उसी तरह केजरी मुफ्तीवाल जी अनंत और उनकी कथा अनंता। तो इस अनंत कथा में एक मेरे दिमाग में आया कि केजरीवाल जी के साथ बेवफा दिल्ली वालों ने क्या किया, वरना केजरीवाल जी गरीबी हटा देते। और आज शिकायत भी यही है, जो कांग्रेस की दादी जी कहती थी गरीबी हटाओ, हालांकि वो हटा नहीं पाई, बेचारी ने बड़ा जोर मारा और शहादत तक दे दी, लेकिन वो गरीबी नहीं हटा पाई। केजरीवाल जी हटा देते। कैसे हटा देते? देखो भैया, इस पे विश्लेषण ध्यान से सुनो, अकल की दखल ना रखते हुए सुनो। अकल का दखल रखोगे फिर तुम ढंग से नहीं सुनोगे और तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। देखो कैसे, एक बोतल पे एक बोतल फ्री करी इन्होंने। इनकी शराब नीति देखिए कितनी राष्ट्र हित में थी और कितनी दिल्ली वालों के हित में थी। एक बोतल पे एक बोतल फ्री की, आगे आगे ये एक बोतल पे दो बोतल, तीन बोतल, 7 बोतल फ्री करते। इससे क्या होता कि लोगों को नशा देती है ये चीज़, और नशा देने से सड़कों के गड्ढे, यमुना मैली, घर में रोटी है या नहीं है, कपड़े हैं या नहीं है, तनख्वाह आ रही है नहीं आ रही है, उससे आदमी बेफिक्र हो जाता है, मस्त मलंग हो जाता है। और फिर यदि सड़क पे चले, नाली में गिर जाए तो भी उसे पता नहीं लगता। चोट लग जाए तो दवाई की ज़रूरत नहीं होती, हॉस्पिटल जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। कोई उठा के ले जाए, कोई उसके जीवन में दखल दे दे, उठा के ले जाए, मरम पट्टी करा दे तो बात दूसरी है। तो मोहल्ला क्लिनिक का खर्चा भी हटा देते ये। और फिर क्या है कि ये जो स्कूल्स का, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की। पढ़े लिखे तो केजरीवाल जी थे और बाकी सारे पढ़े लिखे होकर के क्या करते भाई? जब केजरीवाल जी तुम्हारे हित में सोच रहे थे, IITM थे, IRS थे, और उनकी कोई गलती नहीं थी, एक बोतल पे एक बोतल फ्री की थी, इस स्कीम को वो आगे बढ़ाते। आप मेरी बात मानो, वो क्या करते, ठेके से सबको मधुशाला की पुस्तकें मुफ्त में वितरित की जाती। खयाम की भी है एक, वो इन्हीं की मेहता के ऊपर, वो भी मतलब फ्री में बांटी जाती। और भी दुनिया के जाने माने शराबियों की जीवनियाँ बांटी जाती। और जो शराबी हैं, या तो वो उसको पढ़ते या नहीं उनके घर वाले पढ़ लेते। वो देख लेते कितनी महान चीज़ है, और इससे सारे गम दूर हो जाते हैं। जैसे मस्त मलंग होते हैं, नागा साधु होते हैं, आजकल महाकुंभ चल रहा है, वैसे बन के सभी घूमते और आनंदित रहते। आगे की भी स्कीमें नई नई आती, जैसे महिलाओं को फ्री गोलगप्पे और दही पापड़ी जितनी खाओ खाओ, कोई परवाह नहीं, हर गली के बाहर लगा दी जाती रेडी ये। और फिर इनकी कोई गलती नहीं है। जो मोदी जी ने नारा दिया, उन्होंने कहा आधा अधूरा नारा दिया। उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने ये कहा ही नहीं कि ना पीऊंगा ना पीने दूंगा। तो खाना नहीं था तो खाने की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यदि पीने की इजाज़त दे देते तो खाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती? बताओ बताओ, ज़रूरत पड़ती है? फिर खाने की ज़रूरत पड़ती है। और चबेना, ये आगे आगे चबेना भी देते साथ में। जब 7 बोतलें होती तो उनके साथ खूब सारा चबेना देते। और होली दिवाली बहनों और भाइयों को और ड्रेसेस देते, ड्राई फ्रूट्स देते, बड़ी बड़ी गिफ्टें देते फ्री में। और ये बजट फजट इनको हटा देते। ये बजट है, ये फाइनेंस वाले बावड़े लोग सारे दिन दिमाग लगाते रहते हैं, पैसे नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इधर जाएंगे, इतना टैक्स लगा दो, जनता को दुखी करते रहते हैं। इन सब की नौकरियां ख़त्म कर देते और बजट फजट भी हटा देते। ये बिना मतलब मनुष्य जीवन की अद्भुत जो जीने की क्षमता है उसको बाधित करते हैं भाइयों। और केजरीवाल जी जैसे पढ़े लिखे लोग, इनकी बहुत लंबी प्लानिंग थी, कांग्रेसियों ने सहयोग नहीं दिया। वरना इनकी दादी जी जो कहती थी गरीबी हटाओ,
केजरीवाल जी को लाओ, यदि ले आते तुम लोग तो गरीबी की परखचे उड़ा देते। और यही मॉडल सारे भारत में लागू करने की ज़रूरत है। पैसे देने की ज़रूरत क्या है, पैसों का तो चलन ही बंद कर दो, सब चीज़ें फ्री कर दो। और सारी कपड़े वालों की दुकानों पे भी फ्री, दारू की बोतलें भी फ्री, जब सबको सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं। और फिर क्या है कि लड़ाई झगड़े होने पर कोई केस करने नहीं जाता, आपस में गाली गलौज करके निपटा लेते, और ना थाने थुनों का खर्चा भी घट जाता। और ये जो है ना आपकी डीटीसी बसें बुसें ये भी टूटी फूटी नहीं दिखती। और इसके अलावा ये गाड़ी जो शराबी चला नहीं पाते, तो कारों की भीड़ कम हो जाती, दिल्ली में ट्रैफिक कम हो जाता, स्कूटर चलाते तो भी डामाडोल रहते। तो क्या होता कि दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी हो जाती, खाली मिलती। अब हर जगह जाम लगा रहता है, कितनी कितनी समस्याएं हैं भाइयों। देखो तो सही केजरीवाल जी की दूरदर्शिता, आप लोगों ने बाधा डाली है, इसके लिए आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपने अपना खुद का अनिष्ट किया है। और कांग्रेस ने इनकी दादी जी जो कहती थी गरीबी हटाओ, उस अभियान को रोका है। वरना इनको केजरीवाल जी को ही वोट दिलवाने चाहिए थे, और खुद जो है पार्टी धीरे धीरे मरती तो मर जाती, क्या फ़र्क पड़ता है, गरीबी हटनी चाहिए। तो भाइयों आपने सुना, अक्ल का दखल मत रखना इस मामले में। और कभी कभी मेरा मन कर जाता है ऐसी बात करने में, अक्ल का दखल ज़्यादा करने से क्या है, बहुत सर दर्द हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, फालतू की बीमारियां, डायबिटीज़ हो जाती है। अक्ल का दखल नहीं रखना, बिना दखल के सुनो, मौज मारो, मस्त रहो, मधुशाला पढ़ो, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में घर में लगा के रखो और आनंदित रहो। केजरीवाल जी, प्रातः स्मरणीय केजरीवाल जी का ध्यान करो। तो आपने सुना, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि अपनी गल्ली बातें चलती रहे और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यूँ हो जाए। थैंक यू।